नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पुष्प ए लाइफ लवर पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम संगम की धरती पर, जहाँ गंगा और यमुना दोनों का संगम होता है, या मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर गरीब अमीर, छोटे बड़े, बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, कुछ बेवकूफ़ और महाविद्वान भी यहाँ पर उन लोगों का भी संगम होता है। तो यहाँ पर हम एक बाबा जी हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, जिनका नाम श्री सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं, जिनसे हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो ये आज हम बाबा जी से उन मुद्दों पर बात करेंगे जो मैं काफ़ी दिन से जानना चाहता हूँ और हमारे काफ़ी दोस्त भी जानना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैं ये कहूँ कि कल मकर संक्रांति का यहाँ पर जो है स्नान है, तो ये सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति कब है। और जब सूर्य, जैसे बताया जाता है कि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी समय से मकर संक्रांति होती है। तो ये सारी चीज़ लोग जानते हैं। मैं बाबा जी से ये जानना चाहता हूँ कि बाबा जी, सबसे पहले आप बताइए, आपको पर्सनल में बात करना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र में कब आए हैं? सन 1998 में हम संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आश्रम है झूसी में, वहाँ अध्ययन करने के लिए आए और वहाँ गुरुकुल में रह करके 10 वर्ष हमने आचार्य कक्षा उत्तीर्ण किया। आचार्य इक्वल टू यमे की कक्षा उत्तीर्ण किया। इसके बाद कथा के क्षेत्र में हम आ गए। धर्म का प्रचार, श्रीमद् भागवत की कथा, राम कथा, गीता प्रवचन आदि में करता हूँ और प्रयाग में ही वास करता हूँ। बाबा जी, आपका एक चैनल भी है यूट्यूब पे, उस चैनल का थोड़ा आप हमको नाम बता दीजिए। हमारे चैनल का नाम सर्वेश प्रपन्नाचार्य के नाम से ही चैनल है। जो दास का नाम है सर्वेश प्रपन्नाचार्य, इसी नाम से चैनल है। उसमें श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता की कथा आदि आदि आपको सुनने को मिल सकती है। बाबा जी, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, जैसे कि साधु होते हैं, मुनि होते हैं, महर्षि होते हैं, ऋषि होते हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि इसमें क्या भिन्नता होती है। पहले साधु के बारे में आप बताइए। देखिए, शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। कोई शब्द आप बोलेंगे, उसमें अर्थ उसका छिपा होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता। जैसे साधु कहा आपने, तो साधु का मतलब सीधा, सीधे से साधु, जिसके अंदर साधुता है यानी सीधापन है, जो सरल है, वह साधु है। श्री रामचरितमानस में तीर्थराज प्रयाग की है घटना है, उसको मैं स्मरण करा दूं श्रोताओं के लिए, अच्छा रहेगा। साधु शब्द की नूतन परिभाषा, इससे बढ़िया परिभाषा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगी। जब प्रयागराज में श्री भरत जी आए, राम जी को मनाने चित्रकूट जा रहे थे, तो प्रयागराज में वो स्नान करने के लिए संगम के क्षेत्र में आए। संगम के क्षेत्र में स्नान करने के लिए जब वो आए, तो तीर्थराज प्रयाग ने उनको दर्शन दिया और उनसे यह कहा कि आप जो चाहें हमसे वरदान मांग लें। तो श्री भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हमें केवल भगवान श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। उस समय प्रयागराज संगम के जल के मध्य से एक आवाज उठी और वह आवाज सबको सुनाई पड़ी। और वह आवाज क्या थी? तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत, तुम हर तरह से साधु हो। कोई वेश से साधु होता है, कोई विचार से साधु होता है, कोई आहार से साधु होता है, कोई परिवेश से साधु होता है, और तुम हर तरह से साधु हो। क्यों? क्योंकि राम चरण अनुराग अगाधु, तुम्हारा श्री राम जी के चरणों में अगाध प्रेम है। तो साधु शब्द की सीधी परिभाषा है, जो सरल हो और भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो, वह साधु। एक लाइन में, एक लाइन। तो साधु का लक्षण आप बताएंगे, जिसे कैसे पहचाने कि ये साधु हैं? साधु का लक्षण बताने की आवश्यकता नहीं, दिख जाता है। क्या देखें हम उनमें? आप किसी से भी मिलेंगे, उसके व्यवहार से पहले परिचित होइए। बोलने में, कहने में, सुनने में, बैठने में एक शास्त्र का सिद्धांत है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा का सीधा परिभाषा है, साधु की सीधी परिभाषा है, जो कहता है वही सोचता है, जो सोचता है, जो कहता है वही करता है। मंच पे कुछ कहे, एकांत में कुछ करे, वो साधु नहीं। जो समाज में जो कह दिया, वो जीवन भर जो अपने जीवन में उसको अपनाता है, वो साधु है। साधु की सीधी परिभाषा।
तो साधु अगर बनना हो तो ये सारी चीज आप पालन करना पड़ेगा। साधु बना नहीं जाता, साधु तो पैदा होते नहीं, हैं। इसी अगर अगर हम जो यही काम है, मोक्ष है, सरलता ला ले अपने मन में, तो हम साधु हो अपने आप सकते हैं। साधु हो गए, आप घर में रह करके भी साधु हैं। तो यहाँ पर जो संगम में हम साधु देख रहे हैं, साधुओं को, इनमें क्या ऐसी चीजें हैं? ये विषय अलग है, ये संप्रदाय है। अच्छा, संप्रदाय है ये। इनमें आश्रम की व्यवस्था है। वो जो साधु शब्द की आपने चर्चा किया, उस पर मैंने ये विमर्श किया। बाकी जब आप साधु, यहाँ के साधुओं के विषय में जब कहेंगे, हाँ। तो यहाँ फिर सांप्रदायिक साधु होते हैं, जैसे शंकराचार्य जी के अनुयायी, श्री रामानुजाचार्य जी के अनुयायी, रामानंदाचार्य जी के अनुयायी, विष्णु स्वामी जी के अनुयायी। तो जो ये परंपरागत साधु बने हैं लोग सिद्धांतानुसार, वो अलग विषय है। अच्छा, संत क्या है? संत जिसके संशय का अंत हो जाए। नहीं, साधु और संत में अंतर क्या है? साधु जिसका जीवन सरल हो, जिसका जीवन सरल है और जिसके संशय का अंत है, वो साधु है। अच्छा, क्या जो है हिंदू भी संत बन सकते हैं? हिंदू ही संत होते हैं। अच्छा, हिंदू ही संत होते हैं, ठीक। और भी संत होते हैं। अच्छा, अब ये हिंदू संत होता है ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, हिंदू भी संत हो सकता है ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके दिमाग में ऐसा है क्या कि हिंदू संत नहीं हो सकता? आप सोचे हिंदू जो है साधु होते हैं। अच्छा, ऋषि किसे कहते हैं? देखो, ये शब्द ऋषि शब्द वैदिक शब्द है। हाँ। शास्त्र कहता है ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, जिन्होंने वैदिक मंत्रों का अन्वेषण किया, वैदिक मंत्रों की खोज किया, उसको ऋषि कहते हैं। हर किसी वेद का मंत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई न कोई एक ऋषि होगा, उसका कोई देवता होगा, कोई उसका छंद होगा। तो जो जिन मंत्रों का अन्वेषण जिन महापुरुषों ने किया है, उसको ऋषि कहा है। ऋषि शब्द का अर्थ होता है रिसर्च करने वाला। आज की भाषा में जो रिसर्च करता है, खोज करता है, वह ऋषि। अच्छा अच्छा, जैसे कि महर्षि? जो महर्षि है, जो बड़ा खोज करने वाला, एक वैज्ञानिक, एक महावैज्ञानिक, ये तो सीधा सा शब्द है। अच्छा, वो ग्रेजुएट किए हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं? ये बात जिसने एक तो खोज किया, एक अनुभव में ला लिया उस विषय को, अच्छा। महर्षि है। अच्छा अच्छा, ये चक्षु जागृत हो जाए, उनका ज्ञान उनको मिल चुका हो। चक्षु माने तो नेत्र होता है। हाँ। अच्छा, ज्ञान चक्षु कहना चाहिए। ये ब्रह्मर्षि क्या है? ब्रह्मर्षि, हाँ। ब्राह्मण। देखो, हाँ। हमारे यहाँ चतुर्वर्ण की व्यवस्था है। वेद इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करता है। गीता में भी लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। परमात्मा ने 4 वर्ण की व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो मुख है शरीर में, वो ब्राह्मण भाग है, मुख ब्राह्मण है। ये भुजाएं क्षत्रिय हैं, जो जंघा है ये वैश्य है, और जो पैर है ये शूद्र है। तो आपके शरीर में ही चारों व्यवस्था है। और समाज की जो व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 परंपरा बनाई गई। तो जो ब्रह्म का चिंतन करते थे, निरंतर ब्रह्म चिंतन में ही अपना समय व्यतीत किए, उनको ब्राह्मण कहा गया। जो परमात्मा के चिंतन में समय व्यतीत करते थे, एकांत में रहकर तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ कराते थे, दान देते थे, दान लेते थे, और वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ाते थे, उनको वैदिक समय में ब्राह्मण कहा जाता था। और वही रूढ़ परंपरा आज भी समाज में ब्राह्मण की है। तो जो ब्राह्मण होकर के रिसर्च करने लगा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के रिसर्च कर रहा है, वो ब्रह्मर्षि। ये बात है। अच्छा, एक और है मुनि। मुनि शब्द, हाँ, मुनि शब्द। मुनि शब्द मनन से बनता है। मननं करोति इति मुनिः, जो मननशील है, चिंतनशील है, उसको मुनि कहा जाता है। जो मनन करता है, बार बार किसी विषय का अनुरण करता है। मनन किसका करेगा? मनन परमात्मा का ही करेगा, क्योंकि जड़ वस्तु का मनन होता नहीं, चेतन का ही मनन होता है, और चेतन परमात्मा ही है। जो परमात्मा का निरंतर मनन करता है, वो मुनि कहलाता है। अच्छा, एक चीज हमने देखे है कि लिखा है कि जीवन के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो 4 में हम बोल दे रहे हैं, जैसे धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। तो यहाँ पर अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब जीवनोपयोगी वस्तु। आपको जीवन जीना है, तो जीवन से उपयोगी जो वस्तुएं हैं, वो सब अर्थ में आते हैं। अच्छा अच्छा। वो लौकिक भी हो सकती हैं, अलौकिक भी हो सकती हैं। जो जीवन को जीने की व्यवस्था देवे, जैसे आप कुर्सी में बैठे हैं, ये भी अर्थ है। आप वस्त्र पहने हैं, ये भी अर्थ है। जो भोजन कर रहे हैं, ये भी अर्थ है। जो आप धन के द्वारा वस्तुएं खरीद रहे हैं, वो भी अर्थ है। धन है, वो भी अर्थ है। तो अर्थ का मतलब जीवन जीने की जो व्यवस्था देवे, वो सब अर्थ में आता है। अच्छा, धर्म क्या है? धर्म क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। धारयते इति धर्मः, धरती इति धर्मः, धारयति इति धर्मः। धर्म शब्द के 2 अर्थ होते हैं। जिसको हम धारण करें वह धर्म है, जो हमें धारण करे वह धर्म है। तो हम क्या धारण करेंगे? जो सदाचार धारण कर रहे हैं, अपने जीवन में जो अच्छा विचार रख रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, ये सब धर्म की कोटि में।
धर्म कई तरह का होता है, लौकिक धर्म, पारलौकिक धर्म, त्याज्य धर्म, ग्राह्य धर्म। धर्म शब्द बहुत व्यापक है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है बड़ा गुह्य है, और जो महापुरुष लोग जैसा मार्ग बताएं उसी पर चलना चाहिए, यही धर्म का लक्षण। अच्छा, धर्म और कर्म में क्या अंतर है? कर्म माने कर्म करना, और धर्म माने धर्म पूर्वक कर्म करना। धर्म अलग है, कर्म अलग है। ऐसा जैसे आग का काम है जलना, पानी का काम है प्यास बुझाना, तो आग का काम है जलना कि आग का धर्म है जलना या जलाना? बहुत अच्छी बात है। न आग का कर्म है, न आग का धर्म है, आग का गुण है। आग का गुण है जलना, और पानी का गुण है शीतल होना। तर्क शास्त्र में इसका सिद्धांत है कि पानी का लक्षण क्या है, बोले शैत्य, जो शीतल हो वो पानी है, जो गर्म हो वो आग है। तो ये तो अपने आप इनका स्वभाव है, ये धर्म कर्म कुछ नहीं है। तो मतलब धर्म जो है कर्म भी है, स्वभाव भी है, गुण भी है, तीनों का है। धर्म धारण किया जाता है, हाँ। और गुण सहज होता है। अच्छा अच्छा। जैसे पृथ्वी का गुण है गंध, हाँ। उसका धर्म नहीं है, उसका गुण है ये। हाँ हाँ। पृथ्वी का धर्म क्या है? चूंकि जड़ वस्तु धर्म नहीं होता, जड़ धारण नहीं करता। धर्म जो है तो चेतन के जीवन में आता है, तो जो मनुष्य है उसका धर्म। क्या हम धर्म को संप्रदाय कह सकते हैं? धर्म को संप्रदाय आप कह सकते हैं, पर धर्म संप्रदाय नहीं है। सम्यक रूप से जो एक जोड़ने का काम करता है वो संप्रदाय है। संप्रदाय विषय अलग है, धर्म विषय अलग है। अच्छा, जैसे कहते हैं ये हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, या हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम या हम लोगों ने जोड़ लिया शब्द को। पहली बात तो यह है ना कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म है। अच्छा, सनातन। जो सनातन है, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, हमेशा है, उसको सनातन कहते हैं। अच्छा, सनातन धर्म क्या है तो? सनातन का मतलब यही है कि जो आज से अंत तक कभी भी इसका समापन नहीं होता। सनातन शब्द का ये अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। जो नाश होने वाला हो वो सनातन नहीं हो सकता, जो अविनाशी है वो सनातन है। तो यह सनातन धर्म भगवान नारायण से है। भगवान नारायण पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। सृष्टि नहीं थी तो भी हैं, सृष्टि है तो भी हैं, सृष्टि नहीं रहेगी तो भी रहेंगे। अच्छा, हमको अगला बताइए आप, काम क्या चीज है? काम का अर्थ होता है कामना की पूर्ति। देखिए, हमारे यहाँ जो कर्म है चतुर्थ पुरुषार्थ का, उसको आपको समझना पड़ेगा। पहले है धर्म, धर्म फिर अर्थ, अर्थ के बाद काम, काम के बाद मोक्ष। तो काम का व्यापक अर्थ होता है कामना, काम का सूक्ष्म अर्थ होता है सेक्स, लेकिन काम का जो व्यापक अर्थ करेंगे, बड़ा अर्थ करेंगे तो कामना हो जाएगा। और कामना क्या होनी चाहिए? जीवनोपयोगी जीवन जीने की कामना तो होना स्वाभाविक है, सब मनुष्य के अंदर रहता है। हमें भोजन मिले, हमें वस्त्र मिले, हमें आवास मिले, लेकिन वह कामना केवल यहीं तक सीमित ना हो, वह कामना हमें भगवान की ओर ले चले, मोक्ष की ओर ले चले। चतुर्थ पुरुषार्थ जिसको आप कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, मोह का क्षय हो, और हम किस लिए आए हैं मनुष्य शरीर में, इसका हमको विवेक होना चाहिए। अच्छा, मोक्ष जो आखिरी है, अंतिम। हाँ। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है मोह का क्षय। पुरुषार्थ के चार में से अंतिम। अंतिम। हाँ। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। अच्छा। मोह क्या है? हाँ। हमारे 10 जगह ममताएं लगी हुई हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देना, और इस संसार सागर में रह करके भी संसार से, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर पानी से ऊपर रहता है, उसी प्रकार संसार में रह करके भी संसार के गुण दोष में फंस न जाना, उसमें आसक्त न हो जाना, यही मोक्ष का लक्षण। एक चीज हमको आप बताइए बाबा जी, सिर्फ नरक, स्वर्ग और मोक्ष में क्या अंतर है? देखिए, कर्म का जो फल है, कर्म 2 तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो शुभ कर्म करेंगे आप स्वर्ग जाएंगे। जैसे पैसा आपके पास है तो बढ़िया होटल 5 स्टार में चले जाओ, जब तक माल है तब तक वहां सेवा होगी। माल खत्म हो जाएगा तो होटल वाला धक्का देके बाहर कर देगा, बाबूजी अब चलो यहाँ से। तो उसी प्रकार स्वर्ग है। स्वर्ग कर पुण्य भोगने के लिए हम स्वर्ग जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, जब पुण्य क्षीण हुआ तो फिर गिरा दिए जाते हैं। इसी प्रकार अशुभ कर्म किया तो जैसे जेल की व्यवस्था है, तो जेल में गए, 5 साल का जेल हो गया, तो जेल का जब समय समाप्त होगा फिर हटा दिए जाओगे। उसी प्रकार स्वर्ग और नरक है। मतलब अगर आदमी कुछ पुण्य किया है और कुछ जो है गलत किया है तो उनको दोनों चीज मिलेगा। दोनों मिलेगा। कुछ दिन आपको नरक भोग करके, माने जेल से आप मुक्त हो जाएंगे 3 साल 4 साल, जितना आपने गलत किया जो गलत किया है। हाँ,
उसके बाद फिर आपको स्वर्ग मिल जाएगा। बिल्कुल। और ये मोक्ष क्या है? मोक्ष आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना, मतलब आपको जन्म नहीं लेना है, जन्म ही नहीं लेना। फिर गलत ही करने नहीं है, गलत या अच्छा। गलत अच्छा कुछ होगा ही नहीं। मतलब अगर ज्यादा अच्छा करेंगे तब भी हमको जन्म लेना है, और गलत करेंगे तब भी हमको जन्म लेना है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा न करिए। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि अगर हमारा दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, माने प्लस और न्यूट्रल माइनस, होगा तब कैसे? हम मोक्ष पाएंगे ना। न्यूट्रल होगा कैसे? कैसे? यह विषय बहुत जटिल है, हाँ। इसको समझना पड़ेगा। हाँ। इसी को गीता में समझाया, हाँ हाँ कर्म हाँ। और कर्म योग। हम्म। ध्यान से सुनो, हाँ। कर्म और कर्म योग। हम्म। कर्म का तो मतलब यह है फल की आशा रख करके किया गया कर्म, कर्म है। और फल की आशा न रखते हुए कर्म करना कर्म योग है। कर्म अच्छा। तो कर रहे हैं, जैसे हम गंगा स्नान करने आए, पर गंगा स्नान करते समय हम कोई इच्छा नहीं मन में रखे हैं, केवल कर्तव्य है मेरा गंगा नहाना, क्योंकि मकर की संक्रांति है, शास्त्र कहता है नहाना चाहिए, इसलिए हम नहा रहे हैं। हम किस लिए नहा रहे हैं यह हमारा कोई संकल्प नहीं है, शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए हम स्नान कर रहे हैं, यानी कर्म कर रहे हैं, पर इच्छा है कुछ नहीं है मन में, तो वह कर्म शुभ कर्म भी न्यूट्रल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, भगवान को समर्पित हो जाएगा, और अशुभ उससे होगा नहीं, अशुभ करेगा नहीं, अशुभ को भी भगवान को समर्पित कर देगा, तो उसका कर्म जब समाप्त हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ हमको एक असमंजस पड़ा है, ये योग क्या है? योग समत्वम योग उच्यते, इसके लिए गीता का भाष्य सुनना पड़ेगा। गीता में भगवान कहते हैं समता का नाम योग है, सिद्धि और असिद्धि, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु, इन सब में समान बुद्धि। जैसे कोई घर में बालक जन्म लिया तो अब आपका मन उछलने नहीं लगना चाहिए, तो अगर मन उछलेगा नहीं तो अगर उस बालक की कदाचित मृत्यु भी हो गई तो आपको दुख भी नहीं होगा। अच्छा। अगर आपको हर्ष के समय हर्ष हुआ, घर में बहू आ रही है और डीजे में आप नाचे हैं रोड में, तो जब बहू रोटी नहीं देगी तो आपको रोना भी पड़ेगा। तो ये बात आपको समझना है, इसलिए समता रखना है। कितना भी हर्ष का समय आए पर हमें खुश नहीं होना है, तो दुख का समय आएगा तो हम दुखी नहीं होंगे। सिद्धि और असिद्धि में, लाभ और हानि में, जीवन और मृत्यु में जो एक रस रहता है वह है समता, और उसी का नाम है समत्व, उसी समत्व का नाम है योग, और उस योग को जब जोड़ोगे कर्म से होगा तो कर्म योग। ये बात है। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले हम बाबा जी से कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कुछ बोल दे। सबका मंगल हो। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, वो मूर्ति नहीं जिसमें प्रतिष्ठा हो जाए, वो साक्षात भगवान का ही उस मूर्ति में आवाहन हो जाता है। इसलिए अपना जीवन धन्य बनाइए। 22 जनवरी के बाद समय निकाल करके अयोध्या दर्शन करने जाएं, और तीर्थराज प्रयाग में इस समय माघ मेला चल रहा है, यहाँ करके संतों का दर्शन करिए, कथा श्रवण करिए, प्रसाद पाइए, गंगा नहाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए। यही आप सबके प्रति शुभकामना है। जय श्री नारायण।